हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रूव दैट 64 अपॉन 125 द पावर माइनस के 2/3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 द पावर 1/4 प्लस अंडर रूट के 25 अपॉन क्यूब रूट 64 की पावर 0 इज इक्वल टू 61 अपॉन क्या है 16। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन बाई LHS लेते हैं तो बाई LHS गिवन क्या आपको 64 अपॉन 125 इसकी पावर गिवन है -2/3 प्लस 1/256 अपॉन 625 पावर कितनी गिवन है 1/4, तो 1/4 प्लस अंडर रूट 25 है तो अंडर रूट 25 अपॉन क्यूब रूट है 64 का, तो क्यूब रूट 64 का और पावर है 0। सबसे पहले तो आपको पता है अगर किसी की पावर 0 है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और दूसरा अगर ए दी पावर -1 लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं हम 1/a। क्या लिखेंगे 1/a। एक आइडेंटिटी और लगाएंगे यहाँ पे, वो क्या है देखिए, अगर a/b दी पावर x है, a/b दी पावर x, तो इसको लिखते हैं हम a दी पावर x अपॉन b दी पावर x। ऐसे लिखते हैं सेपरेट सेपरेट। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले 64 अपॉन 125 है तो ये बन जाएगा 125 अपॉन 64, तो 125 अपॉन 64 इसकी पावर आ गई 2/3, तो 2/3 प्लस आगे वाला बन गया 625 एज इट इज़ 625 इसकी पावर हो गई 1/4, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आ गया है, अपॉन 256 की पावर हो गई 1/4 प्लस ये 0 पावर में है तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है और कैसे सोल्व आउट होता है। यह आ गया आपके पास 5 × 5 इसकी पावर हो गई 2/3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा देखिए, डिनोमिनेटर में आ गया 4 × 4, 16 4 क्या होता है कितना 64, पावर आ गई 2/3 एज इट इज़ प्लस 625 को लिख दिया आपने 5 × 5 पावर आ गई 1/4 अपॉन, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है अपॉन 4 × 4 16 और 16 या कितना होता है 256 होता है, पावर आ गई 1/4 और प्लस में आ गया 1। अब देखिए जो फॉर्मूला है उस पर लगाइए आइडेंटिटी और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दीजिए। आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या बोलती है आइडेंटिटी, अगर किसी की पावर अगर a दी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, a दी पावर m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है। यही करते हैं। तो अब देखिए सोल्व आउट करते हैं क्या निकल के आता है। ये बन जाएगा 5 दी पावर
3 इंटू 2/3 अपॉन 4 3 इंटू 2/3 प्लस ये बन गया 5 इंटू 1/4 और अपॉन में 4 इंटू 1/4 और प्लस में क्या आ गया 1। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए और फाइनल वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया 5 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 25 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 अपॉन कितना हो गया 4 और प्लस में आ गया 1। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। एलसीएम आ गया आपके पास में 16 तो ये आ गया एलसीएम 16। एलसीएम कितना आ गया 16, ये आ गया 25, 4 जो होता है 16 तो ये आ गया प्लस का 20 और प्लस का 16। देखिए 25 और 20 हो गया कितना 45, 10 55 61 अपॉन कितना आ गया 16 इज इक्वल टू है आपका RHS इज इक्वल टू RHS। इट्स प्रूव्ड। देखिए RHS यही आ रहा है आपका, यही आ रहा है तो 61/16 इज इक्वल टू RHS। इट्स प्रूव्ड। इट्स प्रूव्ड। देखिए हमने कैसे सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।